हेलो ट्रेडर्स, मैं अंकित गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं एल्गोमेटिक की डेली रिव्यू वीडियो में। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर हमारे अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं अब अपना वीडियो। आज मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा हमें ट्रेंडिंग मूव देखने को मिला है। बहुत टाइम बाद अपसाइड पे हमें इस टाइप का मूव देखने को मिला है। अभी तक कुछ दिनों पहले तक जहाँ मार्केट का नेगेटिविटी बनी हुई थी कि मार्केट जब ना जाने कहाँ चला जाएगा, कितना नीचे जाएगा और क्या क्या मार्केट के अंदर हो सकता है, वहीं उसके उलट आज हमको पॉजिटिव मूव मार्केट के अंदर देखने को मिला है। अगर हम बात देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, आज जो मार्केट की ओपनिंग हुई थी वो निफ्टी की 35 पॉइंट्स के अराउंड गैप डाउन ओपनिंग थी। वहीं बैंक निफ्टी के अंदर 36 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग रही थी। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में जब मार्केट 9:15 पे स्टार्ट हुआ है निफ्टी के अंदर, फौरन हमें एक सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा देखने को मिला। थोड़ा बहुत मार्केट नीचे को गया अराउंड 23,292 तक, वहां से सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट ऊपर आया और ऊपर आने के बाद थोड़ी देर तक कंसोलिडेट करता रहा। देन फिर उसने एक डायरेक्शन पकड़ा और फिर वो रुका ही नहीं और सीधा जाके 23,869 पे जाकर के उसने आज हमें क्लोजिंग अराउंड 837 के अराउंड उसने हमें क्लोजिंग दे दी। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक जो प्रीवियस स्विंग जो हमारे मार्केट के अंदर बना हुआ था वो अराउंड था, इसको हमें थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं तो हमें ज़्यादा इजी रहेगा देखने में। सो दिस इज डेली टाइम फ्रेम। अगर हम देखें तो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई जो था वो यहाँ पे अराउंड 23,869 पे बना हुआ था। वहीं पे आज मार्केट ने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस मिला मार्केट को और रेजिस्टेंस मिलने के बाद वहीं पे मार्केट ने अपनी क्लोजिंग कर दी। अब ये रेंज जब मार्केट की ब्रेक होगी तो हमें उम्मीद है कि मार्केट यहाँ पे हमें सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है अराउंड 24,226 एंड देन फिर यहाँ पे 857 के अराउंड एक रेजिस्टेंस यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखने को मिल सकता है, जो ये पूरी जोन यहाँ पे बन करके आएगा पूरा अगर हम देखते हैं तो इसके अराउंड। एंड देन फिर हमारा नया जो मार्केट का आगे का जो हमारा टारगेट रहेगा वो यहाँ पे हाई के अराउंड रहना चाहिए। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, बैंक निफ्टी इसके उलट बिल्कुल ही सारे रेजिस्टेंसेस को तोड़ता हुआ एक अच्छी जगह पे पहुंच के आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है। जो आप लाइन देख रहे हैं, अगर इसे भी डेली टाइम फ्रेम पे जाके हम देखते हैं, ये जो हमारा पॉइंट है ये बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है 54,467 का। आज मार्केट बिल्कुल इसके क्लोज में जाकर के यहाँ पे रुका है। यहाँ थोड़ा सा इसको एक जोन में इसको रेजिस्टेंस मिला है। अगर हम इसको प्रॉपरली इसके यहाँ पे जोन अगर ड्रॉ करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि ये चीज़ बिल्कुल आप देखोगे ये एग्जैक्टली इसने इस जोन पे जाके रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला है। और अब ये बिल्कुल एकदम लाइफ टाइम हाई पे आके खड़ा हो गया है बैंक निफ्टी। अब इसके बाद में उम्मीद यही है कि कल यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो सकती है। गैप अप ओपनिंग के बाद में कि बिल्कुल एकदम टॉप पे यहाँ पे बिल्कुल इसको कुछ खास यहाँ पे सेलिंग हाई पे आने के बाद में जनरली सेलिंग देखने को एक अच्छी मिलती है, बट यहाँ पे कोई भी सेलिंग नहीं आई है। तो उम्मीद है कि कल यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के साथ में एक नई लाइफ टाइम हाई हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। अब उसकी लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद में अगर मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस करता है या फिर अगर थोड़ा कंसोलिडेट करता है यहाँ पे तो एक अलग बात हो सकती है। अदरवाइज हमें अच्छा एक मूव यहाँ पे और ऊपर का देखने को मिल सकता है। आइए अब देखते हैं एक बार हमारी स्ट्रेटजीज ने आज कैसा परफॉर्म किया है। हम अपने लाइव अकाउंट के अंदर जो स्ट्रेटजीज चला रहे हैं उसमें पहली स्ट्रेटजी है फैल्कन बैंक निफ्टी। फैल्कन बैंक निफ्टी जो एक सेलिंग स्ट्रेटजी है, यहाँ पे हम मंथली ऑप्शन सेल करते हैं बैंक निफ्टी के ऑन इंटरडे बेसिस। और ये एक ऑलमोस्ट ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है। वैसे तो एक ये हाइब्रिड स्ट्रेटजी है, अगर साइडवेज मार्केट भी होता है तो ये कोशिश करती है वहां से कुछ प्रॉफिट्स निकालने की दोनों तरफ एंट्रीज लेकर के। बट ये प्राइमरली जो है वो एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है। सो यहाँ पे आज हमारी 3 ट्रेड्स हुए हैं। पहले जब मार्केट ऊपर जाके फिर जब नीचे को आ रहा था तब हमारी एक ट्रेड बन गई थी यहाँ पे। उसके बाद में फिर वो ट्रेड मार्केट फौरन वहां से थोड़ी देर बाद ही वहां से पलट गया था। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर के देखें तो हमें ज्यादा क्लियरली यहाँ पे समझ में आएगा। ओके, सो यहाँ पे जब हमारी जो ट्रेड बनी थी वो हमारी ट्रेड इस जगह पे बनी थी पहली कैंडल के बाद में। सेकंड कैंडल जब नीचे आना स्टार्ट किया तो यहाँ पे हमारी एक कॉल के अंदर एंट्री बन गई थी कि मार्केट नीचे जा रहा था, बैंक निफ्टी के प्राइजेस नीचे जा रहे थे, तो हमारी एक एंट्री बन गई थी। देन फिर यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने टर्न अराउंड किया फौरन हमारा एग्जिट हो गया और एग्जिट होने के बाद में वहाँ पे हमारी फिर दोबारा से एक ऊपर की ट्रेड बनी। बट फिर थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे लगभग इस जगह पे आकर के हमने एक यहाँ पे एक प्राइस के अंदर फॉल देखा और इस जगह पे आके लगभग हमें एक एग्जिट मिल गया पुट में से। बट यहाँ पे हमारे पुट के प्रीमियम में ज़्यादा कुछ खास डिके नहीं लगा था और जब में मार्केट नीचे आया तो पुट के प्रीमियम फिर से बढ़ गए और जिसकी वजह से वो ट्रेड हमारी लॉस के अंदर गई। बट फिर थोड़ी देर बाद दोबारा से इस जगह पे हमारी एंट्री बन गई पुट के अंदर और फिर इस ट्रेड के अंदर हमें प्रॉपर एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुट के अंदर पहले हमारी एंट्री हुई है अराउंड 946, देन 11:04 पे हम यहाँ पे एग्जिट हो गए जब मार्केट नीचे को जा रहा था। फिर दोबारा 11:18 पे हमारी एंट्री बनी और 1:21 पे जाकर के हमारा टीएसएल हिट हुआ और एक अच्छा प्रॉफिट हमें मिला। ओवरऑल यहाँ पे हमारा 2 लॉट के अंदर 11,500 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने बुक किया है अपने लाइव अकाउंट में।
अब आ जाते हैं सेकंड स्ट्रेटेजी के ऊपर जो हमारी लाइव अकाउंट के अंदर चल रही है, वो है क्रॉलर बीएनएफ हेज। क्रॉलर बीएनएफ हेज जो एक साइडवेज स्ट्रेटेजी है। साइडवेज स्ट्रेटेजीज होने के साथ में ये जब मार्केट अगर कभी कोई ट्रेंड पकड़ता है तो वो उसको ट्रेंड को भी कैच करने की कोशिश करती है। तो दिस इज ऑल्सो अ हाइब्रिड स्ट्रेटेजी, बट फ्रॉम जैसे फैल्कन में क्या है, पहले वो हाइब्रिड स्ट्रेटेजी वो भी है, दोनों ही हाइब्रिड स्ट्रेटेजी है। दोनों के अंदर एक डिफरेंस इस बात का आता है कि फैल्कन प्राइमली एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है और क्रॉलर प्राइमली एक ट्रेंड साइडवेज स्ट्रेटेजी है। ये कोशिश करती है, स्ट्रेटेजी कोशिश करती है कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो वहां से हमें प्रॉफिट निकाल करके दे, और इनकेस अगर मार्केट ट्रेंडिंग से साइडवेज हो जाता है तो वहां पे हमारे प्रॉफिट को वहीं पे लॉक करके देन फिर उस साइडवेज मार्केट का फायदा उठाने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। और इसके अंदर हम एक साइडवेज मार्केट के अंदर ही एंट्री लेते हैं, और साइडवेज एंड मार्केट में अगर इनकेस अगर साइडवेज मार्केट अगर ट्रेंडिंग होता है और इनकेस अगर हम प्रॉफिट में हमारे को थोड़ा बहुत भी नजर आ रहा होता है इस टाइप का कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंगली, अगर ऐसा कुछ लग रहा होता है कि यहाँ से प्रॉफिट निकाला जा सकता है ट्रेंडिंग होकर के, तो ये स्ट्रेटेजी अपनी लॉस वाली लेग को कट कर देती है और प्रॉफिट वाली लेग को कंटिन्यू करती है टू गेन मोर प्रॉफिट्स। सो अभी आज पिछले 2 दिन से मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग सा था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्रॉलर के अंदर कोई एंट्री बनी ही नहीं है। और यहाँ पे हमारी बिल्कुल जो लास्ट एंट्री बनी थी वो हमारी 15 अप्रैल को बनी है, तो 2 दिन इसने हमारे बिना एंट्री के ही सेव कर लिए हैं क्रॉलर के अंदर। यही क्रॉलर की खासियत है कि ये साइडवेज मार्केट को में ही एंट्री लेती है जब मार्केट में इस टाइप की कंडीशन बन रही होती हैं कि वो ट्रेंडिंग ही होने वाला है, तो यहाँ पे ट्रेड हमारी बनती ही नहीं है। ये हमारी स्ट्रेटेजी की खासियत है इसकी। ये थी हमारी दोनों स्ट्रेटेजी हमने लाइव में लगा रखी हैं। आइए अब एक बार नजर डालते हैं कि फैल्कन के बाकी के वर्जन से मतलब यहाँ पे इस चीज का है कि हम लोग जो अपने अकाउंट में चला रहे हैं वो बैंक निफ्टी के अंदर चला रहे हैं, बट हमने इसके निफ्टी और सेंसेक्स के वर्जन को भी हमने लाइव ऑफलाइन के ऊपर लगा रखा है, ताकि हमें पता चले कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम आगे डिसीजन ले सकें। तो अगर हम बात करते हैं फैल्कन निफ्टी की, सो फैल्कन निफ्टी को अगर हम देखें तो फैल्कन निफ्टी के अंदर भी आज यहाँ पे 3000 रुपीज का प्रॉफिट रहा है कंपेरेटिवली टू फैल्कन बैंक निफ्टी। यहाँ प्रॉफिट थोड़ा कम रहा और नंबर ऑफ ट्रेड भी यहाँ पे ज्यादा हुए हैं। रीजन ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा होने की आज एक्सपायरी थी, और जब एक्सपायरी होती है तो बहुत जल्दी जल्दी जो है टारगेट्स हिट होते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे बार बार ट्रेड्स के अंदर से एग्जिट होकर दूसरी ट्रेड लेनी पड़ती है। तो ओवरऑल यहाँ पे हमारा 3000 रुपीज का आज प्रॉफिट रहा है। अगर हम बात करते हैं फैल्कन सेंसेक्स की, तो फैल्कन सेंसेक्स के अंदर आज यहाँ पे 2 ट्रेड हुए हैं। एक कॉल के अंदर हुआ जो कि नेगेटिव रहा है, उसके बाद एक पुट के अंदर ट्रेड हुआ जहाँ में 4355 रुपीज का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो ओवरऑल यहाँ पे हमें 3297 प्रॉफिट मिला है आज। इसके बाद में आ जाते हैं हम अपने साइडवेज वाली स्ट्रेटेजीज के ऊपर। साइडवेज वाली स्ट्रेटेजीज के अंदर जो हमारी सबसे मेन स्ट्रेटेजी है वो हमारी क्रॉलर ही है। क्रॉलर के हमने सभी वर्जन बना रखे हैं। फैल्कन बैंक निफ्टी को तो हम देख ही चुके हैं, जहाँ पे कि आज कोई एंट्री बनी ही नहीं है। एक बार हम नजर मारते हैं फैल्कन निफ्टी के ऊपर। अगर हम फैल्कन निफ्टी को देखें तो क्रॉलर निफ्टी को अगर हम देखें तो क्रॉलर निफ्टी के अंदर जो एंट्री बनी है बिल्कुल लास्ट में जाके बनी है 226 पे। दिन भर कोई एंट्री नहीं थी कि मार्केट जो था ट्रेंडिंग था। जब मार्केट 2:30 बजे के बाद में साइडवेज हुआ है तब जाकर के यहाँ पे एंट्री बनी है, और 3:15 पे हम यहाँ एग्जिट कर गए और यहाँ हमें प्रॉफिट मिला 322 रुपीज का। अगर हम इसके हेज वाले वर्जन को देखें, इसी का हम हेज वर्जन भी चलाते हैं, कि इसके हेज वाले वर्जन को अगर हम देखते हैं तो हेज वाले वर्जन के अंदर हमें यहाँ तो हमें सेम ही प्रॉफिट है जो हमारे मेन जो हमारे सेल्स हम करते हैं लेग्स को, बट जो हेजेस हम लोग बाय करते हैं यहाँ पे उन हेजेस के अंदर हमें यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिला है, और अराउंड 1600 रुपीज यहाँ पे नेगेटिव हमारा बन गया बिकॉज ऑफ दी हेजेस। तो हेजेस का कभी कभी किसी किसी दिन में थोड़ा सा नुकसान भी हो जाता है हेजेस की वजह से, बट ओवरऑल यहाँ पे हेजेस का हमें बेनिफिट ही मिलता है क्योंकि हमारी कैपिटल भी कम हो जाती है और हेजेस हमें कभी कभी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास में था 2-3 दिन पहले ही हमें एग्जाम्पल इसका देखने को मिला था। ये इस जगह पे देखिए हेजेस ने सारा यहाँ पे लॉस था कल का, बट हेजेस ने सारा लॉस कवर करके यहाँ पे हमें 896 पे ला दिया था, जबकि हमें जो वैसे जो हुआ था वो अराउंड 4000 रुपीज का यहाँ पे लॉस देखने को मिला था, बट यहाँ पे हेजेस ने उसको कवर भी किया था। तो दोनों ही चीजें होती हैं, हेजेस का बेनिफिट भी होता है और हेजेस का कभी कभी लॉस भी होता है, बट मैक्सिमम टाइम नंबर ऑफ टाइम हेजेस का फायदा ही मिलता है। ओके, सो ये थी हमारी निफ्टी क्रॉलर। इसके बाद में हम देखते हैं सेंसेक्स को। सेंसेक्स की साइडवेज स्ट्रेटेजीज ने आज क्या किया कि मार्केट तो ट्रेंडिंग ही था, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कुछ खास प्रॉफिट तो नहीं मिला होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो सेंसेक्स के अंदर भी हमें यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिला 3800 रुपीज का। तो ये थी हमारी सभी साइडवेज स्ट्रेटेजी। इसके अलावा एक हमारी स्ट्रेटेजी आ जाती है हॉक। इस स्ट्रेटेजी को हमने ट्रेडट्रॉन के मार्केट प्लेस पे भी डाला हुआ है, इसका हेज वर्जन भी डाला हुआ है, और हॉक का हमने नॉर्मल विदाउट हेज वाला वर्जन भी डाला हुआ है। तो अगर हम हैच पे देखेंगे तो अगर हम हॉक को देखेंगे तो हॉक के अंदर भी पिछले 2 दिन से कोई ट्रेड नहीं बना है, ना 16 को कोई ट्रेड बना है, ना 15 तारीख, ना आज 17 तारीख को कोई ट्रेड बना है। लास्ट ट्रेड जो है 15 तारीख को यहाँ पे बना था। यहाँ पे भी कोई नहीं बना है, दोनों दिन इसने हमारे सेव किए हैं।
इसके बाद जो हमारी स्ट्रेटेजी आती है वो आती है फिनिक्स। फिनिक्स भी एक फैल्कन की तरह एक हाइब्रिड स्ट्रेटेजी है, ये भी एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है। थोड़ा सा हमने इसको फैल्कन से ट्विक करके बनाया है। और गाइज यहाँ पे भी हमारी अराउंड 2 ट्रेड हुए हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। पुट में एक बार चेक करते हैं 2 है या 3 है। पुट के अंदर हमारे 2 ट्रेड हुए हैं, बाकी एक कॉल में ट्रेड हुआ है। ओवरऑल यहाँ पे भी 3 ट्रेड हमारे हुए हैं और नेट हमें यहाँ पे 4,989 रुपीज का एक लॉट के अंदर प्रॉफिट देखने को मिला है। तो गाइस ये थी हमारी बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स की सभी स्ट्रेटेजीज जो हम लोगों ने सेलिंग के लिए लगा रखी हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें और स्ट्रेटेजीज की, तो बाइंग की भी हमने बहुत सारी स्ट्रेटेजी लगा रखी है, बट बाइंग की स्ट्रेटेजीज हम शो नहीं करते हैं। अभी हम अपने लाइव अकाउंट के अंदर कोई भी स्ट्रेटेजी बाइंग की नहीं चला रहे, बट अगर हम लोग कुछ स्ट्रेटेजीज को नजर डालें तो आज, क्योंकि स्ट्रेटेजीज के अंदर बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। बाइंग की स्ट्रेटेजीज की यही खासियत होती है कि वो चाहे कितना ही आपको नेगेटिव दिखा लें, बट एक ही दिन के अंदर वो आपका सारा का सारा प्रॉफिट निकाल करके आपको दे देती है। जैसे आप देखिए यहाँ पे यहाँ पे सिंगल हमारी यार ट्रेड बनी है 9:17 के ऊपर, 1:15 पे जाके हमारा यूनिवर्सल एग्जिट हुआ, TSL हिट हुआ, 25,000 रुपए का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला इन वन लॉट। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें 10,000 रुपीज का प्रॉफिट देखने को मिला। 12:48 में यहाँ पे TSL हिट हो गया, 10:47 में 10:27 में यहाँ पे एंट्री हमारी बनी थी। सेम यही चीज हमें सारी ही स्ट्रेटेजीज के अंदर देखने को मिली है। तो बाइंग में यही खासियत होती है कि ये आपका सारा लॉस अगला पिछला सब कुछ एक दिन में कवर कर देते हैं। बस शर्त ये है कि उस एक दिन में आप ट्रेड के अंदर होने चाहिए। तो पिछले बहुत टाइम से जो है बाइंग के लिए मार्केट नहीं था, लगातार मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो रखा था या फिर साइडवेज हो जा रहा था, जिसकी वजह से बाइंग की स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। बट अब देखते हैं आगे क्या होता है। इनकेस अगर दोबारा से मार्केट में कुछ अच्छा देखने को मिलता है, देन वी अगेन गो विल दी बाइंग स्ट्रेटेजीज। अब इसके बाद में एक स्ट्रेटेजी हमारी और आ जाती है जो कि हमने MCX में बना रखी है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लिए, वो है इन्फर्नो। ये इन्फर्नो की एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे हम ऑप्शन सेल करते हैं नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के। सो ये स्ट्रेटेजी के अंदर कल का हमने आपको दिखाया था कि हमारा उस समय नेगेटिव चल रहा था, बट लास्ट मार्केट क्लोज होते थे वो बहुत ज़्यादा कवर हो गया और केवल 200 रुपीज़ के नेगेटिव के साथ में यहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई थी कल। आज अगर हम देखते तो आज अराउंड 1232 रुपीज़ का 1232 रुपीज़ का यहाँ पे नेगेटिव अभी चल रहा है। जब मार्केट क्लोज होगा तब तक पता चलेगा कि इसमें क्या होता है। हो सकता है ये पूरा एकदम ग्रीन हो जाए, या हो सकता है थोड़ा बहुत ये और नेगेटिव हो जाए। देखते हैं क्या होता है, कल पता हमको चलेगा। जब हम वीडियो बनाएंगे तब हम आपको इस बारे में बताएंगे। सो गाइज ये थी हमारी सभी स्ट्रेटेजीज की आज की परफॉर्मेंस। हमने सभी अपनी स्ट्रेटेजीज को आपको दिखाया जो हम अपने लाइव में भी चला रहे हैं, और उससे रिलेटेड मिलती थी जो भी स्ट्रेटेजी सभी को हमने आपको दिखाया। और अगर इन केस किसी भी तरीके की कोई भी आपकी क्वेरी किसी भी स्ट्रेटेजी के बारे में है या फिर एल्गो ट्रेडिंग के बारे में है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको आपके सभी सवालों का आपको जवाब देंगे। हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए सिंपली आपको इतना करना है कि आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, वहाँ के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और जो भी आपके क्वेश्चन है वहाँ से हम हमसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारे कॉन्टैक्ट में जाकर भी आप हमारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और वहाँ से भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइज अगर इसके अलावा हम लोग अपना एक फ्री एल्गो ट्रेडिंग प्रोग्राम चला रहे हैं जहाँ पे हम आपको फ्री में एल्गोज बनाना सिखाते हैं। अगर आप लोग फ्री में एल्गो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फ्री में एल्गो ट्रेडिंग सीखने की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। सो गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेगुलर बेस पे आपको सभी अपडेट्स हमारे मिलते रहें और सभी वीडियोस का आपको अपडेट मिलता रहे जब भी हमको वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। सो गाइज आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन ट्रेड स्मार्ट, स्टे प्रॉफिटेबल, गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।